वो अंकल पैसे नहीं लेते थे, तो पता उसने क्या कहा कि वो तो हमें दुकान से सामान फ्री में देते हैं। तो फ्री जो वर्ड जब हमने सुना ना, तो हमें ये लगा इस वीडियो को देखने वाले सिंपल प्राइवेट जॉब करने वाले होते हैं, या कोई सिंपल हाउसवाइफ होती है, स्कूल टीचर होती है, या कोई स्टूडेंट होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको एक एक पैसे का महत्व है, जो एक एक पैसा अगर खर्च होता है तो बगल में रखी हुई अपनी डायरी या नोटबुक में नोट करते हैं कि आज यहाँ मैंने 10 रुपए खर्च किए। दोस्तों, ऐसे लोग जो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं और फिर भी उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, इसका क्या रीजन है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, कई सारे वीडियो जो हैं वो हम लोगों ने दिए हैं पैसे बचाने के, और पैसे बच भी रहे हैं। और जहाँ तक कि अब ये अप्रैल का मंथ खत्म हो रहा है, तो अभी तो तमाम कमेंट मेरे पास यही आ रहा है कि अप्रैल का सेविंग चैलेंज कंप्लीट हो गया है, न्यू सेविंग चैलेंज लाइए। दोस्तों, न्यू सेविंग चैलेंज भी आएगा क्योंकि नया मंथ आ रहा है, तो सेविंग चैलेंज तो आएगा ही। उसके साथ के साथ कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि दीदी 1 साल में 1 लाख रुपया कैसे जमा करें। देखिए, 1 लाख रुपया कैसे जमा करें, इस पे मेरी प्रीवियस वीडियो है, आप लोग चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट है सेविंग चैलेंज करके, उसमें दिया हुआ है। लेकिन अभी जो है, अगर 1 साल में 1 लाख रुपए बचाने की जहां तक बात होगी, तो एक्चुअली अभी हमारा 52 वीक चैलेंज चल रहा है। कमेंट करके मुझे बताइएगा 52 वीक चैलेंज कौन कौन अभी तक जारी रखा है, क्योंकि नवंबर में हमें मिलना है ना 50,000 रुपए के साथ। तो 52 वीक चैलेंज चल रहा है, और इस बीच में अगर मैंने 1 लाख का सेविंग चैलेंज दे दिया ना, तो देखिए, सेविंग चैलेंज देना, वीडियो देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ऐसा है कि मेरे व्यूअर जो है, वो बहुत सारे व्यूअर कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम 52 वीक चैलेंज जो पहले चल रहा था वो चलाएं या फिर 1 लाख की सेविंग करें। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो दूंगी और उसके कुछ अलग अलग ईजी ट्रिप भी दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, मैं ना आपको नवंबर में ही दे पाऊंगी, क्योंकि नवंबर से पहले अगर मैंने 1 लाख का सेविंग चैलेंज बना लिया तो फिर यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि ऐसे नहीं, क्योंकि साथ के साथ जो हमारे व्यूअर है ना, वो साथ के साथ चलते जा रहे हैं। और लगातार नवंबर में जब हमने 52 वीक चैलेंज स्टार्ट किया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आप समझिए कि 5 महीने हमने साथ के साथ छोटे छोटे सेविंग चैलेंज भी स्टार्ट किए हैं, और वो सारे हमारे कंप्लीट होते भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, और वो वीडियो भी आएगा, लेकिन उस वीडियो को पहले ये वाला जो कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, साथ के साथ एक क्वेश्चन और आ रहे थे कि दीदी, जो आप छोटे छोटे सेविंग अमाउंट बता रही हैं, इसको थोड़ा सा बिग कीजिए। देखिए, बिग करना ना और बड़ा सेविंग जो चैलेंज है वो बनाना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत आ जाएगी, मुझे खुद दिक्कत आ जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बस चैलेंज दे देती हूँ, बना देती हूँ वीडियो, और उसके बाद मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ। मैं खुद फॉलो करती हूँ। हालांकि वो 1200, 1300 या 2100 रुपये जो भी मेरे बचते हैं ना, वो बहुत खुशी देते हैं। लेकिन क्योंकि वो ना मेहनत से हमारे बचाए हुए पैसे हैं, कमाना अलग चीज है, बचाया हुआ पैसा है, तो बचाने में ना मेहनत तो लगती ही है। और हर कोई अगर पैसा बचा लेता है ना, तो इस काम को आसान ही समझा जाता है। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ, और उसका जवाब भी साथ के साथ मैं आप लोगों को दूंगी, जो हमने कभी अपने आप से किया ही नहीं। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या ये काम जो है वो हमारे लिए सही है या नहीं है, या हमारे पैसे बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में आएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या आपने कभी अपने आप से एक क्वेश्चन किया है कि जो जीवन आप जी रहे हैं, या जो जीवन शैली को आपने अपनाया है, क्या वो वाकई सही है, या कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा मतलब हम हेर फेर कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहली चीज ना, कि जब हम कमाते हैं, जब हमारे पास पैसे रहते हैं ना, सच्चाई यही है कि हमें वैसा कुछ दिखता ही नहीं है। हम सोचते हैं हर छोटी बड़ी चीज को ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिमाग में रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे आते रहते हैं, पैसे आते रहते हैं। और आजकल के जमाने में ना, कर्ज लेना,
कर्ज से कुछ भी खरीद लेना, कर्ज से यहाँ तक कि कर्ज से अपना अपना खाने पीने का सामान भी ले लेना, ये बहुत आम चीज हो गई है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना जान गई है। और पता है, क्रेडिट कार्ड की वजह से ना, क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लेकर जो हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, इससे हमारी युवा पीढ़ी और गैर जिम्मेदार बनती जा रही है। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है ना कि जैसे अगर कहा जाए ना कि एक कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बचपन में ना, जब जहाँ जैसे कि कहीं हम लोग राशन की दुकान पे, हमारी जैसे हमारा खाता चलता था। खाता क्या चलता था, एक डायरी होती थी और उसमें अगर हम जैसे कुछ भी लेते हैं ना, तो वो नोट डाउन कर लिया जाता था और मंथ कंप्लीट होने के बाद घर पे एक बड़ा सा आ जाता था, मतलब पूरा बिल कि पूरे मंथ में आपके घर में ये सामान आया था और वो देना पड़ता था। तो ऐसे करके हमारा घर चलता था। तो चलता था क्योंकि हमेशा ना, मतलब 100-50 रुपए ना रहते नहीं थे घर में, पेरेंट नहीं रहते थे जो देंगे, तो हम लोग जाके दुकान से लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इसको देखा गया ना, तो जब वो बिल आता था तो बहुत कई बार तो ऐसा होता था कि बिल जो है वो सही ही आता था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी फील होने लगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसमें जोड़ लिया जाता है। लेकिन बात वहां पे ही खत्म हुई ना, कि जब हमारे घर में एक छोटा बच्चा, मतलब मेरे भाई का ही बेटा जो था, वो जब देखा कि वहां पे दुकान में, छोटा था वो काफी, दुकान में जाने के बाद हमें कुछ भी मिल जाता था, वो अंकल पैसे नहीं लेते थे, तो पता उसने क्या कहा कि वो तो हमें दुकान से सामान फ्री में देते हैं। तो फ्री जो वर्ड जब हमने सुना ना, तो हमें ये लगा कि हम तो जान रहे हैं कि हमारा खाता चल रहा है, हमें राशन मिल रहा है, एक बार अमाउंट पे किया जाता है, लेकिन वो बच्चा क्या है, उसके दिमाग में ये चीज आ रहा है कि फ्री में आता है, और वो अक्सर जाके दुकान से कुछ भी लेके आके और फिर वो कहता था अंकल फ्री में देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कहना यहाँ पे ये है कि हमने वहां पे कंट्रोल किया और उस चीज को मतलब तुरंत मेरे पेरेंट ना इस चीज को रोक लगाएं कि नहीं, अब इसको ये काम नहीं करना है। और मंथ में जब हमारा बिल आता था ना, तो वो बहुत ज्यादा एड़ा टेढ़ा बिल आता था, बहुत ज्यादा आता था, कुछ पता नहीं चलता था। और जब पैसे देने होते थे तो बड़ा फील होता था, फिर दूसरे दिन से ये काम स्टार्ट हो जाता था। हर मंथ में ये चीज होता था। धीरे धीरे इस चीज को रोक लगाया गया, और रोक लगाने के बाद जब हमने नोट डाउन किया, तो पता चला कि हमारा जितना पैसा वहां पे जो दुकान से ज्यादा था, उससे आधा, तो मैं नहीं कहूंगी, आधा से थोड़ा ज्यादा जो है वो पैसे हमारे लगते थे और हमारा मन चलता था। तो दोस्तों, यहाँ पे चेक करने पे ना पता चला कि हमारे पैसे कहाँ व्यर्थ हो रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने अपने बचपन का दिया है कि मतलब उसमें मैं कॉलेज में थी कि हाँ, ऐसे करके हमारे पेरेंट जो है वो घर चलाते थे। क्या आजकल हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं? क्या अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पैसे कहाँ ज्यादा खर्च हो रहे हैं? एक बात बताऊं मैं, शारीरिक मोटापा जो होता है ना, वो अगर आईने के सामने खड़ा हो जाया जाए तो पता चलता है कि अरे मोटे हो रहे हैं, कुछ करना चाहिए। और बहुत लोग कुछ नहीं भी करते हैं। लेकिन पता है, फाइनेंशियल मोटापा जो होता है ना, वो पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब नौकरी चली गई, जब पैसा आना बंद हो गया, तो अब घर कैसे चलेगा। आपने इतने सारे लोन ले लिए, आपने इतना सारा जो है अपने क्रेडिट पे काम स्टार्ट कर दिया, और अगर नौकरी चली गई या पैसा आना बंद हो गया, तो घर खर्च कैसे चलेगा? अरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? घर में खाना पीना कैसा चलेगा? ये बात आती है या नहीं आती है? दोस्तों, कंट्रोल कीजिए अभी इस चीज को, क्योंकि अभी जो चीज है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी रहेगी। आज जो नौकरी हमारे पास है या आज जो आमदनी हो रही है, वो आगे भी यही आमदनी चलती रहेगी, इसका कोई भी मतलब गारंटी नहीं है। इसलिए चेक कीजिए और अभी से पैसे बचाना स्टार्ट कीजिए, और बचे हुए जो पैसे हैं ना, उसको संभाल के रखिए। क्योंकि पैसा बचाना एक अनदर थिंग है, लेकिन पैसा संभालना जो है ना, वो दूसरी बात हो जाती है। पैसा बचा बचा के हम पैसा एक अमाउंट जमा कर लेते हैं, और एक ही बार अगर कहीं खर्च करना हो, तुरंत हमारा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। होता है कि नहीं? देखिए, अगर सब्जी लेने जाते हैं तो 5-5 रुपए, 10-10 रुपए बचाते हैं, लेकिन अभी अगर हमें 1 लाख का या 50,000 का मोबाइल लेना होगा ना, नहीं सोचेंगे, अरे हमारे पास उस कंपनी का मोबाइल हो रहा है, तुरंत क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, या फिर जो बचाया हुआ हमारा पैसा है उससे हमने खरीद लिया। यही चीज होता है ना। कंट्रोल कीजिए इस चीज को, और अपने जीवन शैली के बारे में सोचिए कि क्या हम सही चल रहे हैं या कुछ दिखावट आ गया है हमारे अंदर। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, कि जो चीजें, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो चीजें, जो सामान, जो भी चीज होता है, वो अगर हमें तुरंत तात्कालिक टेम्पररी खुशी देती है ना, वो सही हो ही नहीं सकती है। वो सही हो ही नहीं सकती है। और अक्सर जैसे इसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लोग जो धूम्रपान करते हैं या फिर किसी को नशा करने की आदत होती है,
तो वो जो करते हैं ना, उनको बस टेम्पररी एक मतलब हैप्पीनेस मिलता है, एक खुशी मिलती है, अच्छा सुकून फील करते हैं। बाद में फिर वो फिर से तनाव में आएंगे और फिर वो चीज़ के लिए उनको मचलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साथ के साथ ऐसे ही लेडीज़ के साथ क्या होता है ना कि लेडीज़ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है ना, या बहुत ज़्यादा खुश भी होती है ना, तुरंत वो शॉपिंग के लिए निकल जाती है। आजकल की लेडीज अगर शॉपिंग के लिए नहीं निकलेंगी ना, तो भी उनके पास चलता फिरता जो है दुकान उनके घर में बैठा हुआ है, और तरह तरह के जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उसके थ्रू वो शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती है। सामान आता है, सामान जब हम लेकर आते हैं ना घर पे, बहुत खुशी होती है, मुझे खुद होती है। जब मैं शॉपिंग करने आती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जाती हूँ, बहुत ढेर सारे सामान लेके आती हूँ, और उसके बाद मेरा क्या काम है कि जब सामान लेकर आऊंगी ना, तो खोल खोल के मतलब सबको देखूंगी कि ये कितने का लिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। बाद में थोड़ी देर के बाद, 1 से 2 दिन होने के बाद मुझे फील होता है कि अरे मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, सारे ये पैसे उसमें से कुछ ना कुछ तो बच ही सकते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो तात्कालिक सुख, खुशी वाला, तात्कालिक जो हमें सुख प्रदान करता है ना, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि जब हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह के दुकान के से पास करते हैं, बर्गर से, तो एक अजब टाइप की ना मतलब एक अरोमा, मैं उसको बोलूँगी कि मतलब जिसकी वजह से ना हमें भूख लगने लगती है। भूख लगने लगती है, ये केमिकल हमारे दिमाग में रिलीज होता है और जाकर हम खा लेते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि बर्गर पिज़्ज़ा ये सब अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, लेकिन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमें तात्कालिक खुशी जो है वो प्रदान कर रहा है। सिमिलरली यही चीज पैसों के साथ भी होता है। दोस्तों, पैसे जो है ना, ये एक ऐसी चीज होती है जिसको बचाने में, जिसको कमाने में और जिसको संभालने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन यदि उन्हीं पैसों को खर्च करना हो ना, तो हमें क्षण भी टाइम नहीं लगेगा। तुरंत मिनटों में हम अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं। पूरा महीना हमने पैसा कमाया, पूरा महीना हमने पैसा बचाया, तब जाके एक सैलरी मिलती है, और उस सैलरी को अगर खर्च करने में हमने 1 सप्ताह भी नहीं लगाया, तो बताइए हमारी मेहनत कहाँ गई। ये सब चीजें अगर हम थोड़ा सा सोच लेना, हमारे पैसे जरूर बचेंगे, डेफिनेटली हमारे पैसे बचेंगे, और हमें पैसों की कद्र भी होगी। सरल तरीकों में बात कहूँ ना, तो पैसे की इज्जत करनी ही पड़ेगी। अगर इन पैसों को आज हमने बचा लिया ना, ये पैसे आगे जाके हमें बचाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये दोनों जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन किया है ना, इस पे थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये हम लोग इसमें सही काम कर रहे हैं, या हमें कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करना ही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।